बहुत सारे स्टूडेंट्स हज़ारों रुपए ड्राइंग कोचिंग पे खर्च करते हैं और फिर भी उनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती। लोग बोलते हैं कि ड्राइंग जो है वो टैलेंट है, वो शुरुआत से ही बच्चे के अंदर होता है, उसे सीखा नहीं जा सकता है। लेकिन कोचिंग्स बोलती हैं कि ड्राइंग सीखा जा सकता है। तो क्या सच है, क्या सच नहीं है? अगर आप नाटा या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो क्या तुम ड्राइंग सीख सकते हो या फिर आप नहीं सीख सकते? So hello everyone, welcome back to Sketch School of Art and Creativity। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या आप ऑनलाइन कोचिंग से ड्राइंग सीख सकते हो या फिर आपको ड्राइंग जो है वो खुद से ही सीखना चाहिए। किस तरीके से ऑनलाइन कोचिंग तुम्हें हेल्प कर सकता है ड्राइंग सीखने में, और अगर तुम खुद से भी सीखना चाहते हो तो क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि तुम ड्राइंग सीख भी सकते हो या नहीं सीख सकते। इन सब चीज़ों की बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या ड्राइंग जो है वो सीखी जा सकती है। देखो, ड्राइंग एक ऐसी स्किल नहीं है जो कि आपको बचपन से मिलती है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बचपन से इंटरेस्ट होता है ड्राइंग में, इसलिए वो प्रैक्टिस करते रहते हैं ड्राइंग की। बट हमें कभी भी स्कूल्स में टेक्निकली ड्राइंग सिखाई नहीं जाती है। तो ड्राइंग एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अगर तुम बेसिक स्किल सीखते हो, जैसे कि प्रपोर्शन सीखते हो, फेस प्रपोर्शन, बॉडी प्रपोर्शन, पर्सपेक्टिव स्केचिंग, तो ये सारी स्किल्स सीख के आप बेसिकली अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ड्राइंग जो है नेचुरली आती है, हम पैदा होते हैं तब से ही हमारे खून में ड्राइंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि उसे अच्छी लगती है या नहीं लगती है, वो नेचुरली होता है। कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को नहीं अच्छी लगती, वो नेचुरल इंटरेस्ट है। बट ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। जो बच्चे शुरुआत से ही ड्राइंग करते रहते हैं, लेट्स सपोज कि उन्होंने फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से वो ड्राइंग करते ही रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, तो उससे क्या होता है, उनकी हैंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू वो बच्चे जो कि शुरुआती सीख रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम किया है, तो उनकी लाइन क्वालिटी बहुत जल्दी इंप्रूव नहीं होती है। अब कोई इंसान अगर 10 साल से ड्राइंग एटलीस्ट बना ही रहा है, टेक्निकली इंप्रूव नहीं कर रहा है बट एटलीस्ट बना रहा है, तो उसके हैंड में एक फ्लो तो होगा। तो वो चीज़ होती है कि आप मल्टीपल ईयर्स अगर ड्राइंग बना रहे हो तो आपकी लाइन क्वालिटी साफ होती है। पर ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकली तुम्हारी ड्राइंग सही ही हो, उसको आपको टेक्निकली सही करना पड़ेगा स्किल्स को सीख के। कौन सी स्किल्स को सीख के? बेसिक ह्यूमन प्रपोर्शन, पोर्ट्रेट और पर्सपेक्टिव स्केचिंग को सीख के आपको उसे करना पड़ेगा सही। चाहे तुम वो खुद से सीखो, चाहे तुम वो कोई कोचिंग लो, बट अगर आप नाटा और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपने बेसिक स्किल पे काम करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ तुम्हारा हैंड फ्लो नहीं देखने वाला है, वो स्किल देखने वाला है कि तुम कितना प्रपोर्शन जज कर पाते हो, कितना सही पर्सपेक्टिव बना पाते हो और कितनी सही प्रेजेंटेशन कर पाते हो। इन सब बेसिस पे वो तुम्हें मार्क्स देगा। ऐसा नहीं है कि बस अगर तुम्हारी लाइन क्वालिटी अच्छी है तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। इसीलिए सबको ही सीखना चाहिए, कोई किसी भी स्टेज पे हो उसको ड्राइंग सीखना चाहिए। अब क्या रियलिटी में ड्राइंग सीखा जा सकता है कोचिंग से? देखो, इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। मैं तुम्हें कुछ स्टूडेंट वर्क्स दिखाती हूँ, ठीक है? मतलब मैं तुम्हें टॉपर्स का ही वर्क दिखाऊंगी, बट सारे बेस्ट वर्क नहीं दिखाऊंगी कि हाँ भाई इनकी तो शुरू से ही अच्छी थी, ये तो बहुत ही अच्छा है। हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट कि स्टूडेंट किस स्टेज पे किस स्टेज तक जा सकते हैं, और आप अपनी स्केच को भी क्या यहाँ से यहाँ पहुँचा सकते हो। देखो, ऐसा नहीं होता है कि जो जेईई में या फिर नाटा में टॉपर्स होते हैं वो वही बच्चे होते हैं जिनकी ड्राइंग बहुत 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 अच्छी है। अब क्या होता है कि हर बच्चे को अपनी बेसिक स्किल पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि वही बच्चे टॉपर बनते हैं जिनकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी होती है और शुरुआत से ही अच्छी होती है। डिपेंड ये करता है कि कोचिंग में आप खुद पे कितना काम कर रहे हो। मतलब अगर तुम कोचिंग से स्किल सीख रहे हो तो उस पर तुम खुद कितना काम कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कोचिंग आपको दिन में 1 घंटे 2 घंटे क्लास दे सकता है, पर उस पर काम करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो मैं तुम्हें कुछ स्टूडेंट्स के वर्क दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हो, ये जो स्टूडेंट है
इसका वर्क यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया। तो ये जो बच्ची थी वो मीडियम स्टेज पे थी, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तो आप नहीं देख रहे हो, बट जो उसका लास्ट वाला काम है, जो ये वाला काम है, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट है, कितना एक्सट्रीम लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और वो इम्प्रूवमेंट ऐसे ही नहीं आता है। वो इम्प्रूवमेंट कैसे आता है? उसने खुद पे काम किया है। अगर वो खुद पे काम ही नहीं करती तो ऑब्वियसली ये जो इम्प्रूवमेंट था वो पॉसिबल नहीं था। खुद पे काम करने का मतलब क्या होता है? खुद पे काम करने का मतलब होता है सबसे पहले बेसिक सीखना, ठीक है। तो बेसिक सीखने का मतलब जो मैंने अभी बताया था कि आपको बेसिक पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर और पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीखने हैं, ठीक है। उसके बाद खुद को एनालाइज करना है कि मैं इस पार्ट पे गलती कर रहा हूँ, मैं इस पार्ट पे गलती कर रहा हूँ, मैं इस पार्ट पे गलती कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हम खुद से नहीं समझ पाते हैं कि कौन से पार्ट पे हम गलती कर रहे हैं, तो उसी में आपको टीचर्स गाइड करते हैं। तो देखो, अगर तुम किसी ऐसे कोचिंग में हो जहाँ पे टीचर्स आपको सिर्फ रट्टा मारने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कोचिंग्स जिसमें कि टीचर्स, ड्राइंग टीचर रट्टा मरवाते हैं कि ये सीन है इसको कॉपी कर लो, ये सीन है इसको कॉपी कर लो। आप कैसे ड्राइंग में कॉपी कर सकते हो? तो अगर जो आपको गाइड कर रहा है वो आपको इस तरीके से कॉपी करने के लिए बोल रहा है तो आप सही जगह से गाइडेंस नहीं ले रहे हो, फिर तो भाई वो एक स्कैम ही है, ठीक है। मतलब ये है कि आपको खुद को इम्प्रूव करना है, ओके। आपको ये देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरी टेक्निक सही नहीं बन रही है, कौन से पार्ट में कमी हो रही है, और उसे इम्प्रूव करना है। तब जाके तुम्हारा स्केच यहाँ से यहाँ पहुँच पाएगा। जो डिफरेंस आप स्क्रीन पे जो 2 स्केचेस हैं उसमें देख पा रहे हो, और ये जो स्टूडेंट है इसके 100 परसेंटाइल है ड्राइंग में, तुम समझ रहे हो, 100 परसेंटाइल, और ओवरऑल 99.81 परसेंटाइल है। और उसमें ड्राइंग का ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो 100 परसेंटाइल ड्राइंग में आई है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत एक्सट्रीमली अच्छी होगी पहले से तभी तुम सीख सकते हो, नहीं, अगर आप खुद पे काम करो तो आप सीख सकते हो। मैं तुम्हें एक और स्टूडेंट की स्केच दिखाती हूँ। तो जो माही है जिसकी 100 परसेंटाइल आई है, उसकी पहले भी मीडियम स्टेज तक, मतलब उसकी लाइन क्वालिटी एंड ऑल सब अच्छी थी, तो हम उसको समझते हैं कि वो बहुत ही मतलब अच्छा ड्राइंग बनाती थी, बट ये था कि उसको इम्प्रूव करा उसने, तो वो एक्सट्रीमली उसने बहुत ही अच्छा इम्प्रूव करा। वही हम एक और स्टूडेंट की बात करते हैं, मयंक। तो मयंक का जो स्केच है ना, वो शुरुआती में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब कि मतलब कहें कि ऐसे बच्चे जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती है, वो उस कैटेगरी में आता था, और उसने अपने स्केच को यहाँ से यहाँ पहुँचाया। तुम उसके स्टार्टिंग के स्केचेस और एंड के स्केचेस देख सकते हो। ये उसके स्टार्टिंग के और एंड के स्केचेस है, और आप एक्सट्रीम डिफरेंस देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मयंक बहुत अच्छा ही था ड्राइंग में, नहीं, उसने भी अपने सारे बेसिक्स पे काम किया है और ये एनालाइज किया कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। ऐसा नहीं है कि उसकी ड्राइंग बहुत एक्सट्रीमली ही अच्छी है, बट आप क्लीननेस देख सकते हो स्केच में, क्रिएटिविटी देख सकते हो, टेक्निक कितनी ज़्यादा सही है वो देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो आप सीखते हो तो आपको सब कुछ ही सीखना है, नहीं, एक पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से आपको सीखना होता है, जिसमें कि टीचर्स, कोचिंग के टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं कि इस एग्जाम के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से चेकिंग होती है, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलती है। तो मयंक की जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो 99.83 परसेंटाइल है, और उसमें भी ड्राइंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और भी ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जिनके स्केचेस मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 दिखाए हैं, एक बच्चा जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं थी और उसने बहुत ही अच्छा किया, एक बच्चा जिसकी मीडियम लेवल की थी और उसने भी अच्छा किया। ये दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अगर लेट्स सपोज कि तुम्हारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो तुम सीख सकते हो। ड्राइंग एक ऐसी स्किल नहीं है जो कि नहीं सीखी जा सकती है, अगर आप बेसिक काम करोगे तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। देखो, ड्राइंग पार्ट में सीखना क्या है, कॉपी करना नहीं सीखना होता है कि तुम कोई पिक्चर देख रहे हो अब उसको एकदम से ऐसा कॉपी कर रहे हो, नहीं, उसको प्रॉपर्ली उसके प्रपोर्शन को कैसे आप पेपर पे लेके आ सकते हो, या फिर अगर पोर्ट्रेट को इमेजिनेशन से भी बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ये तुम्हें सीखना है, ठीक है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये एसएससी की ड्राइंग बुक है, ठीक है। अब इस ड्राइंग बुक को हम देखते हैं कि इसमें क्या है, किस तरीके से सिखाया गया है, ये देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे ये पोर्ट्रेट सेक्शन है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट सेक्शन में ऐसे नहीं बोला गया कि पोर्ट्रेट इससे बनाते हैं, पहले आपको स्कल को समझाया गया। स्कल को क्यों? क्योंकि जब तक तुम किसी चीज़ के कोर को नहीं समझोगे तुम एंगल्स को नहीं समझ पाओगे कि अलग अलग एंगल्स से कैसे बनता है, या फिर फेस को कैसे एनालाइज करके ड्रॉ किया जाए। तभी तुम पहले अगर बेसिक सीखोगे तभी आप एडवांस लेवल भी बना पाओगे, या फिर कोई पिक्चर दे पाई तो वो बना पाओगे, ठीक है। इसका बहुत रोल रहता है। सेम अगर तुम्हें कोई ह्यूमन बनाना है तो सेम ही चीज़ है कि पहले तुम्हें क्या एनालाइज करना पड़ेगा, स्केलेटन को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर बेसिक प्रोपोर्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट आप बनाओगे फाइनल स्केच, ठीक है। ये डिफरेंस होता है कॉपी करने में और खुद से पहले बेसिक सीख के फिर बनाने में, ओके। तो देखो,
तुम्हें अगर सीखना है नाटा के लिए, JEE के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, प्रोपोर्शंस क्लियर करो, ये सारी चीज़ें क्लियर करो। कैसे कर सकते हो? आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी, कॉन्सेप्ट वीडियो, पोर्ट्रेट की कॉन्सेप्ट वीडियो, प्लेलिस्ट, प्रॉपर पार्ट्स बना रखे हैं मैंने पोर्ट्रेट के कि पोर्ट्रेट स्केचिंग कैसे करनी है। ह्यूमन फिगर के मैंने प्रॉपर पार्ट्स बना रखे हैं कि ह्यूमन फिगर कैसे करनी है। ठीक है, 1 शॉट वीडियोस भी आपको बहुत सारी मिलेगी, वहाँ से आप बेसिक देख सकते हो। देखो, जो वीडियोस है ऑब्वियसली उसमें एक पार्ट, कॉन्सेप्ट पार्ट तो आप कवर कर ही सकते हो, लेकिन जो दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि बच्चे किस चीज़ से इम्प्रूव करते हैं, करेक्शन से, अपने आप को एनालाइज करके, और वो खुद से करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर तुम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो और खुद की गलतियां एनालाइज कर सकते हो तो ऑब्वियसली तुम खुद से कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम खुद से नहीं कर सकते हो तो उसके लिए तुम्हें टीचर्स की गाइडेंस चाहिए होगी, और उसके लिए ही ऑनलाइन कोचिंग से आप सीख सकते हो। अब गाइस, कैसे जज करोगे कि जो ऑनलाइन कोचिंग है वो ऑथेंटिक है कि नहीं? देखो, आप बहुत ही ज़्यादा अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी कोचिंग में दे रहे हो, है ना। आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो और उसमें पहुंचने के लिए आप उस कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पहले उसको परखना चाहिए। मतलब पहले प्रॉपरली देखो कि वो जो कोचिंग है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। सिर्फ उनके रिजल्ट्स मत देखो, ठीक है, सिर्फ उनके टॉपर्स वाले रिजल्ट मत देखो, उनके ओवरऑल रिजल्ट देखो कि ओवरऑल कितने बच्चे जो हैं उनको एडमिशन मिलता है, ओवरऑल उनका रिजल्ट क्या है। हम हर साल अपने चैनल पे ओवरऑल रिजल्ट अपना डालते हैं कि हमारा JEE कर्नाटक का क्या रिजल्ट है ना, बच्चे कितना स्कोर करते हैं। जैसे कि जो JEE का रिजल्ट है हमारा वो 1/3 का है कि हर 3 में से 1 बच्चा टॉपर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बस टॉपर्स के रिजल्ट दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि हाँ, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो कैसे है। दूसरी चीज़, ये तो चलो रिजल्ट हो गए। रिजल्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? रिजल्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उस इंस्टीट्यूट के टीचर्स कैसे हैं। क्या तुम्हें उनका पढ़ाया हुआ समझ आ भी रहा है? क्या उनके पढ़ाने के बाद तुम खुद से कुछ बेसिक भी बना पा रहे हो, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें टीचर्स का पढ़ाया हुआ नहीं समझ आ रहा, तुम्हें लग रहा है कि वो रटाफिकेशन करवा रहे हैं या फिर उससे तुम्हारी कोई भी स्किल इंप्रूव नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली वो कोचिंग अच्छा नहीं है। तो अगर तुम कोचिंग में जाना ही चाहते हो तो पहले आपको प्रॉपरली उस कोचिंग को एनालाइज करना पड़ेगा कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का रिजल्ट कैसा है, वहाँ के रिव्यू कैसे है। ये सब चीज़ें करके ही आपको किसी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए। एटलीस्ट आपको वहाँ की डेमो क्लास करनी चाहिए। डेमो क्लास करके हमें पता चलता है कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है, उनका अप्रोच क्या है ना, और हमें बेनिफिट होगा भी या नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा दूसरी चीज़, तुम्हें उस इंस्टीट्यूट का रिव्यू ज़रूर चेक करना चाहिए, चाहे गूगल रिव्यूज़ हो, चाहे यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें रिव्यूज़ होती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी चेक करनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें पता चलता है कि क्या वो टीचर्स आपकी ऑब्जर्वेशन को और इन्हांस करेंगे, तुम्हें सीखने में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जज करके ही आपको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए। ओके, एंड देखो, इन्हीं सब चीज़ों के लिए भाई SSAC इज़ बेस्ट। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़, हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको रट के ड्राइंग करना है। ऑब्वियसली तुम्हें पहले बेसिक सीखने हैं, तो प्रॉपरली पहले बेसिक पे काम करो, फिर खुद पे काम करो, खुद की बेसिक स्किल्स पे काम करो, फिर प्रेजेंटेशन पे काम करो, और फिर एग्जाम टाइप क्वेश्चन पे काम करो। यही अप्रोच होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की, अगर वो प्रिपेयर कर रहा है, अगर वो सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है या फिर वो टीचर की गाइडेंस के साथ प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, ओके। तो हमारे इंस्टीट्यूट में ना एक लाइव कोचिंग है और एक है कि सेल्फ प्रिपरेशन है, जिसमें कि बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं और रिकॉर्डिंग लेक्चर से प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या होता है कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर वाले बच्चे हैं वो मुझसे पर्सनली इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं चैट पे उनके जो स्केचेस होते हैं वो रिव्यू करती हूँ। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि चैट पे रिव्यू करना भी उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता उन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मार्क करवा के अपने स्केचेस को करेक्ट नहीं करवा पाते। और लेकिन जो लाइव क्लास वाले स्टूडेंट होते हैं उनको मैं प्रॉपर गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके मार्क करके गाइड करती हूँ, जिससे कि उनको प्रॉपर समझ में आता है कि यहाँ 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 इम्प्रूव करना है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। और यूट्यूब वीडियो में तो आप चैट पे भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, यूट्यूब वीडियो में आप बात ही नहीं कर सकते हो, बिल्कुल ये बात है। तो जब वन वे इंटरेक्शन होता है तो चीजें क्लियर नहीं होती है, टू वे इंटरेक्शन में चीजें क्लियर होती है। ओके, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर होते हैं और साथ में आपको ये समझ आता है कि कहाँ गलत किया है और कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं जिनके मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं कि सेल्फ प्रिपरेशन वालों के नहीं आते, सेल्फ प्रिपरेशन वालों के भी बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं, बट मेन वो भी वही चीज इंप्लीमेंट करते हैं कि जो करेक्शन बताए जाते हैं
उसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी है कि जितने भी बच्चे होते हैं जिनकी की अच्छी परसेंटाइल आती है ओवरऑल ड्राइंग में, उनमें एक चीज कॉमन होती है कि वो अपने आप पे काम बहुत ज्यादा करते हैं, क्लास में बहुत इंटरैक्टिव रहते हैं कि मैम मुझे यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। या फिर सेल्फ प्रिपरेशन में भी जो बच्चे बहुत इंटरैक्टिव रहते हैं, अपने स्केचेस भेजते रहते हैं, रिव्यूज करवाते रहते हैं, उनकी ही परसेंटाइल आती है अच्छी। जो नहीं करवाते हैं ऑब्वियसली उनकी नहीं आएगी। तो अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो और 2027 के लिए नाटा या जेईबीआर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें करना है या नहीं करना। ओके, तुम्हें जाना है अच्छे इंस्टीट्यूट में या नहीं जाना है, इस बात को सोच लो। सोच लिया है, अब उसके बाद तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें किस तरह की गाइडेंस चाहिए। तुम सेल्फ करना चाहते हो या फिर कोचिंग से, और मैंने कोचिंग के बेनिफिट्स बताए हैं कि क्या बेनिफिट होते हैं। अगर तुम्हें गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो आपको उसकी फ्री डेमो क्लास बुक करनी चाहिए। तो अगर तुम हमारे साथ, हमारे गाइडेंस के साथ बनना चाहते हो नेक्स्ट टॉपर, आप भी इस 1/3 में से ये 1 में आना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें डेमो क्लास में आना पड़ेगा। डेमो क्लास में आने के लिए नीचे नंबर दिख रहा है ना, वहां पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। और उसके अलावा वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वेबसाइट पे जब जाओगे तो क्या एक्सप्लोर करोगे, वेबसाइट पे सामने ही बुक फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, वहां से डेमो क्लास बुक कर सकते हो। उसके अलावा आप बाकी सेक्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। रिजल्ट सेक्शन में आप हमारा ओवरऑल रिजल्ट देख सकते हो पास्ट 4 ईयर का, कि जो ओवरऑल स्टूडेंट है उसमें से कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। उसके अलावा रिव्यूज चेक करो, स्टूडेंट वर्क चेक करो, प्रॉपर एक्सप्लोर करो, ठीक है। और फिर फ्री डेमो क्लास में आके अपने सारे डाउट्स क्लियर करो। बल्कि सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, अगर तुम कोई और कोचिंग में भी फ्री डेमो क्लास करते हो तो आपको यही एनालाइज करना चाहिए कि टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है कि नहीं, उनके रिजल्ट्स क्या है, ओवरऑल रिजल्ट, नॉट ओनली टॉपर्स, ओवरऑल रिजल्ट, ठीक है। और टीचर्स किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपको कॉपी करने को बोल रहे हैं या फिर खुद से क्रिएट करने को बोल रहे हैं, तुम्हें उनका बनाया हुआ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तुम खुद से बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे, इन सारी चीजों को एनालाइज करके ही आपको अपना जो फैसला है वो लेना चाहिए, ठीक है। एंड गाइज, अगर तुम देखो घर बैठे कंफर्टेबली प्रिपेयर करना चाहते हो तो ऐसी से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। आप घर बैठे स्कूल के साथ, ट्यूशन के साथ प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट ला सकते हो जेईबीआर में और नाटा में। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रह गई है, क्या कि देखो इंस्टीट्यूट कितना भी अच्छा हो, तुम्हें मेहनत खुद से करनी ही पड़ेगी। अगर तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये जो 3 में से 1 बच्चा है वो वही बच्चा है जो खुद पे काम करता है, ठीक है, जो खुद को एनालाइज करता है, जो क्लास के बाद होमवर्क भी करता है और जो सारी क्लासेस में आता है, सारी नहीं तो 90% क्लासेस में आता है। जिस 10% क्लास में नहीं आता है उसमें क्या हुआ वो पता लगा के उसको भी काम करता है, उसकी रिकॉर्डिंग्स देखता है, वही स्टूडेंट्स है ये, ठीक है। तो अगर आप कितने भी बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में चले जाओ और खुद काम नहीं करोगे, ये सोचोगे कि क्लास अटेंड करने से हो जाएगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो खुद से खुद को एनालाइज करना, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जेईई या नाटा क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप जितनी चीजें मैंने तुम्हें बताई है वो सब तुम्हें समझ में आई है। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि नाटा और जेईबीआर से रिलेटेड गाइडेंस और बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी। तो अगर जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लो, ओके। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।